नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत दिन बाद आपके सामने मैं आ रहा हूं, जिसके लिए आप हमें क्षमा करिएगा। कुछ स्वास्थ्य के कारण यह जो वीडियो बना रहे थे वो आप तक नहीं पहुंच पाए हैं। इन वीडियो में मैं ज्योतिष और वास्तु संबंधी वीडियो बनाता हूं और पुनः मैं आज वास्तु संबंधी एक वीडियो बनाने वाला हूं। बहुत सारे फ़ोन हमारे पर आए और सभी ने पूछा कि वास्तु शास्त्र में दिशाओं का क्या महत्व है और वास्तव में किस दिशा से हमको लेना देना होना चाहिए। तो मित्रों, ये बहुत सरल है, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये हर चीज़ हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। आपके कमेंट पर ही हमारे वीडियो का आधार है। हम उसी कमेंट के आधार से नए वीडियो बनाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में वास्तु शास्त्र है क्या। वशत इति वास्तु, जहां रहा जाता है उसे वास्तु कहते हैं। अब वास्तु का अगर प्रकार देखा जाए तो मित्रों, इंडस्ट्रियल वास्तु भी होता है, आपका कारखाना है उसका भी वास्तु होता है, आपकी ऑफिस है उसका भी वास्तु बनेगा, साथ ही में आप अगर मकान में रह रहे हैं तो उसका भी वास्तु होता है, दुकान है, छोटी सी दुकान है या बड़ी सी दुकान है उसका भी वास्तु होता है, और बड़ी इंडस्ट्री है, जाइंट इंडस्ट्री है, कॉरपोरेट क्षेत्र है, हर जगह वास्तु का होना जरूरी है। वास्तु इसलिए कि दिशाओं का जो महत्व की बात हुई है, वास्तव में दिशाओं का ही महत्व होता है। पूर्व दिशा से शुरू होता है तो पूर्व, फिर दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये चार दिशाएं हैं। फिर इनकी उपदिशाएं हैं, जैसे उत्तर और पूर्व की उपदिशा ईशान है, पूर्व और दक्षिण की उपदिशा अग्नि है, दक्षिण और पश्चिम की उपदिशा जो है नैऋत्य है, और पश्चिम और उत्तर की जो उपदिशा है वह वायव्य है। वायव्य का मालिक चंद्रमा होता है, उत्तर का मालिक बुध होता है, ईशान का मालिक गुरु होता है, और पूर्व का मालिक सूर्य है, अग्नि का शुक्र है, और इसके साथ दक्षिण का मंगल है, नैऋत्य के राहु और केतु हैं, और पश्चिम के जो हैं वो शनि महाराज हैं। अब इन दिशाओं के आधार से आप यह निर्णय ले सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज रखनी चाहिए और किस दिशा का क्या महत्व है। आज हम आपको बात करेंगे ईशान दिशा की। ईशान जो दिशा है वह वास्तव में हमारे मकान की सबसे पवित्र दिशा है। ईशाने ईश्वराय नमः ऐसा मंत्र है कि ईशान में ईश्वर रहते हैं। ईश्वर का अर्थ होता है भगवान शिव। उत्तर प्रदेश कैलाश में आप जाइए तो वहाँ पर वास्तव में भगवान महादेव का वास है। यही महादेव, इसी को ईश्वर कहा जाता है। जो त्रिदेव हैं, विष्णु, ब्रह्मा और महेश, उनमें महेश वही ईशान के रहने वाले देवता हैं। पूजा का स्थान आपके मकान में वास्तव में ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण जो है वह खाली होना चाहिए। दूसरी बात, वह कोना हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। उस कोने में कोई भी कचरा, कूड़ा, करकट नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके उतना वहाँ पर सुगंधित और स्वच्छता का पालन होना चाहिए। मित्रों, एक नियम है कि अगर ईशान दिशा आपकी बंद हो गई है तो आप यह समझ के चल सकते हैं कि ईशान दिशा का बंद होना मतलब आपके परिवार की वृद्धि और साथ ही में आपके जो बच्चे हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है। इसलिए ईशान दिशा बने वहां तक खुली होनी चाहिए। अगर फ्लैट सिस्टम में आप रह रहे हैं, पीछे के भाग में कोई ऐसी स्थिति है कि दूसरे का मकान है, तो वहां आप खिड़की नहीं बना सकते।
पर अगर ऐसी स्थिति है कि आप बना सकते हो तो जरूर ईशान दिशा में कम से कम एक खिड़की तो बनाइए। खिड़की बनी होगी तो उससे हवा उजास आती रहेगी और ईशान दिशा का जो वास्तु दोष है वो कम होगा। दूसरा मुद्दा यह होता है कि ईशान दिशा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कटा हुआ का मतलब यह होता है मित्रों कि जैसे कोई दिशा पूर्ण रूप से आती है और वो चौरस होनी चाहिए या लंब चौरस होना चाहिए कोई भी मकान, लेकिन ईशान दिशा में मान लीजिए कि कट गया और बाकी की दिशा ठीक हुई, वहां एक कॉर्नर कट गया, तो कौन कटना यह वास्तव में ईशान दिशा को दूषित करता है, वेधित करता है। वह वेध को हटाना चाहिए। ऐसा मकान बने वहां तक कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपने लिया तो वह आपके लिए नुकसानप्रद हो सकता है। तीसरी बात यह होती है कि ईशान दिशा में कभी भी बने वहां तक किचन नहीं होना चाहिए। अगर आप वहां किचन बनवाते हैं तो किचन ईशान दिशा में हुआ, वहां ईश्वर का वास है, वास्तु पुरुष का वहां मस्तक होता है, वहां पर आप अग्नि जलाएंगे तो अग्नि जलाएंगे, इससे वास्तु पुरुष गर्म होगा। जब वह गर्म होगा तो मकान में जो रहने वाले शख्स हैं उनको छोटी मोटी बीमारियां चालू हो जाएंगी और उन बीमारियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो यह बीमारी ना आए, इस तरह से परेशानी ना हो और आपके धार्मिक क्रियाएं जो घर में हो रही हैं वे क्रियाएं भी रुक जाएंगी। तो धार्मिक क्रियाएं न रुकें यह भी जरूरी है। इसलिए ईशान दिशा ओपन होनी चाहिए। उसमें कोई अग्नि का मतलब वो जो जलाना हुआ अपने चूल्हा वगैरह रखते हैं वह नहीं रखना चाहिए। रसोई घर इसीलिए ईशान में नहीं रखना चाहिए। मित्रों, यह भी बात हो गई। अब आगे की हम बात करते हैं। पांचवी बात यह होती है कि ईशान दिशा में टॉयलेट बाथरूम नहीं रखना चाहिए। टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप समझो, मैंने अभी बताया कि वास्तु पुरुष का मस्तक है और मस्तक पर हमने अगर गंदगी कर दी तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जो दिशा भगवान की पूजा के लिए है उस दिशा में हमने टॉयलेट बाथरूम बना दिया। दूसरा, वहाँ सेप्टी टैंक कभी नहीं बनाना चाहिए। सेप्टी टैंक वहाँ गंदगी पैदा करता है, इसलिए वह भी नुकसानप्रद है। तो मकान के ईशान कोण में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनानी चाहिए कि जिसकी वजह से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आए। नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव बनाना सरल है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करना थोड़ा दुश्वार होता है। थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि वह पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन वह पॉजिटिवनेस आपको फायदा नहीं करेगी। इसलिए यह ध्यान विशेष रूप से रखिए। अथवा मकान लेने से पूर्व किसी भी विद्वान को बुला के आप जरूर दिखा सकते हैं यह लेने जैसा है या नहीं। दूसरी बात, जिद करके उस मकान में नहीं पड़िए कि भैया इसको कैसे भी करके आप फाइनल करवाइए। फाइनल नहीं, अगर वह गलत है तो मित्रों गलत है। इसलिए बने वहां तक वहां पर टॉयलेट बाथरूम वाला मकान बिल्कुल न खरीदें। तीसरी बात, अगर आपका ईशान बढ़ा हुआ है तो वह पॉजिटिव है, अच्छा है। ईशान बढ़ा हुआ है यानी आपकी प्रगति होगी, आपकी इनकम का सोर्स बढ़ेगा, आपके घर में सुख शांति रहेगी, आपके घर में धार्मिक वृत्ति चालू रहेगी। अगर ईशान का भाग खुला है तो वह बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल पॉजिटिव बता रहा है। ईशान में दो भाग है भैया, कि एक तो जैसे उत्तर ईशान और दूसरा होता है पूर्व ईशान। अब पूर्व दिशा का सेंटर लिया जाएगा, उत्तर दिशा का सेंटर लिया जाएगा। सेंटर से जो ईशान की तरफ आ रहा है और पूर्व के सेंटर से जो ईशान की तरफ आ रहा है उसे पूर्व ईशान और उसे ऊपर वाले को उत्तर ईशान कहा जाएगा। अब उत्तर ईशान तक सब ठीक चलता है, वहाँ पर आप मंदिर बनवा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में मंदिर है तो मंदिर का भाग, पूजा का स्थान वहाँ पर आपको रखना चाहिए। मान लीजिए आपका ईशान बंद है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपने मंदिर भी वहाँ बनवाया है, बहुत अच्छा है। वहाँ अगर मंदिर बना हुआ है, ईशान दिशा बंद है, तो वहाँ पर आप पानी का एक कलश रख सकते हैं, जिस कलश को भर के रखिए और 2-3 दिन में उस कलश को खाली कर दीजिए।
ऐसा करने से उस मकान का जो नेगेटिव पोज होगा वो थोड़ा कम हो जाता है, संपूर्ण कम नहीं होता। इसलिए ये बात भी आप मान के चलिए कि संपूर्ण नहीं, लेकिन उसमें आपको 20, 25, 30, 40% तक फायदा मिलता है। पूजा का रूम वहीं रखना चाहिए। दीपक जो आप जलाते हैं तो वह दीपक ईशान में कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, लेकिन वही दीपक आप ईशान के सामने यानी अग्नि दिशा में वही दीपक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पीला बल्ब बने वहां तक आपको ईशान दिशा में चालू रखना चाहिए, जिससे पॉसिबिलिटी थोड़ी एनर्जी जो है बढ़ती है और वह एनर्जी बढ़ के आपको फायदा देने वाली है और देती रहेगी। तो मित्रों, एक बात ध्यान रखिए कि ईशान कोण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कोना है। कोई भी लड़की है, अगर उम्र बड़ी उम्र हो गई है, उन लड़कियों को वहाँ सुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह तुम्हारी अपने मनमानी करेंगे, वे आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो ऐसी स्थिति हो तो बेडरूम जो है वह ईशान में बने वहाँ तक नहीं रखो, क्योंकि ईशान का बेडरूम भी यही स्थिति को निर्माण करता है। तो आपको फाइनल बेडरूम, वो भी मास्टर बेडरूम, तो कभी भी ईशान में नहीं होना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का रूम बन सकता है, लेकिन सामान्य बने वहां तक ईशान को खाली रखना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसके अतिरिक्त सभी दिशाएं हैं और सभी दिशाओं में अलग अलग महत्व है। ईशान दिशा में भगवान जो वास्तु पुरुष हैं उनका मस्तक होता है, इसलिए उस मस्तक को खाली रखना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर वजनदार वस्तुएं रखेंगे या आपके घर का सारा कूड़ा करकट रखेंगे, वजनदार कोई वस्तु रखते हैं, तो वह आपके लिए डैमेज यह करेगा कि आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा। यानी कोई डिसीजन लेना है, यू कांट डिसाइड इट, आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते। मन में हमेशा उचाट और टेंशन बना रहेगा, कर्ज की वृद्धि भी होने की संभावना रहती है। उस दिशा में कभी भी जूता, चप्पल या ऐसी चीज़ें मत रखिए। इस को रखने से भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती है और स्वास्थ्य पे इफेक्ट करती है। इसलिए आपको ईशान दिशा को स्वच्छ और सुंदर बनाना यही सबसे सरल उपाय है। मंदिर का घर वहाँ बनाइए, वहाँ अंडरग्राउंड टैंक बन सकती है, वहाँ पर आप कुआं बना सकते हो, बोरिंग बना सकते हो। इन सब से आपकी नेगेटिव ऊर्जा खत्म होगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। दूसरी बात, एक कपूर की गोटी रोज सुबह उसमें जला के ईशान से और आप दरवाजे के बाहर फेंकेंगे, जिससे भी घर में आई हुई नेगेटिव ऊर्जा मित्रों दूर होती है। आपको अगर कोई समस्या है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर, जो नंबर है 7574888002 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी वही है, उस पर आप अपने सवाल या अपने मकान का नक्शा हमें भेज सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर संतोषपूर्ण रूप से दिया जाएगा। तो मित्रों, समय हो गया है इजाज़त लेने का। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए वीडियो के साथ। तब के लिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।